अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं शाहिद हुसैन। ठीक है जी बच्चों, आज हम लेक्चर के तरफ चलते हैं एंड अभी आपके अटेंडेंस लगा लें इस लेक्चर की। ठीक है जी, अभी आपका नेक्स्ट जो लेक्चर है अभी आज 8वां, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये है ना हम बहुत रियल लाइफ में बोलते रहते हैं। ठीक है जी, तो हम उसको कहते हैं WH फैमिली। ठीक है जी बच्चों, तो आज अब हाँ सुने, जब आपको कोई बात या लेक्चर समझ में ना आए ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखें आज का लेक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं आपके लिए। देखें, मैंने आज तो जस्ट 4 वर्ड्स दिए हैं WH क्वेश्चन, जिसको हम WH क्वेश्चन को WH फैमिली बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्पीकिंग के टाइम। वाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। वाई का मतलब है क्यों, हाउ का मतलब है कितना, वेयर का मतलब है कहाँ। ठीक है जी, तो ये जब हम मालूमात हासिल करने चाहते हैं तो हम WH वाले वर्ड्स क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। ठीक है जी, देखें जैसे हम बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। वाई आर यू लेट, आप देर क्यों किए। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। ठीक है जी, अब देखें आप क्वेश्चंस कैसे बनाओगे। देखें आप क्या कर रहे हैं, तो ये तो सेंटेंस मैंने बोल दिया है, लिख लिया, लेकिन इंग्लिश कैसे करें। देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन किसके बारे में बता रहे हैं, तो मैंने आपको हर वर्ड्स की मीनिंग बताई। आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या, तो हम क्या के लिए वर्ड यूज़ करेंगे वाट। ठीक है, वाट, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया। आपको जब अभी मालूम नहीं, आप पीछे लेक्चर करके आप वो वर्ड्स सुन सकते हैं, उसकी मीनिंग। ठीक है, तो उसके बाद ये कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगा। हेल्पिंग वर्ब आपको सोचिए कैसे लगाऊं, तो आप पहले देख सब्जेक्ट कौन सा है, आप क्या कर रहे हैं। आप के लिए हम क्या लगाएंगे, यू, तो यू के साथ इज लगाएंगे, एम या आर, तो जाहिर सी बात है यू के लिए आर लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले आर लगाना, उसके बाद यू लगाना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, क्योंकि इज एम आर के साथ हम कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाते हैं, फोर्थ। ठीक है, इंग फॉर्म जिसको कहते हैं, तो हम लगा सकते हैं जो भी हम काम कौन सा है, तो उसके हम वर्ब भी फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। देखें आप क्या कर रहे हैं, वाट लगाऊंगा क्योंकि क्या आ गया है। तो काम करने वाला कौन है, यू, तो पहले मैं लगाऊंगा आर यू। अब वर्ब कौन सी है, काम कर रहे हो। ठीक, करना, तो काम करने को हम कहते हैं डू। करने को क्या कहते हैं, डू, तो डू की फोर्थ फोर्थ फॉर्म लगे, यहाँ पे नहीं लिखे लेकिन आप लिख लें, वाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे ये वाले सेंटेंस। अब आपकी बारी है, आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, तो मैंने पहले आपको बता देता हूँ। वाट आर यू डूइंग, इनकी मीनिंग क्या है। वाई आर यू सेड, अब यहाँ देखें लाजमी नहीं है वर्ब आ सकते हैं, कभी कभी आपकी क्वालिटी, आपकी जो पहचान भी पूछ सकता है। यहाँ पर आपकी फीलिंग पूछ रहा है। देखें वाई आर यू सेड, यहाँ पर आप सेडिंग नहीं करोगे क्योंकि एडजेक्टिव के वर्ब वर्ब की फॉर्म तो बनती नहीं है। ठीक है, अब देखें जब जैसा टेंस है ना, जैसे मैंने आपको बता दिया है पहले, प्रेजेंट एंड उसके साथ साथ फ्यूचर पास्ट कर चुके हैं, तो उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ऐसा नहीं है सबके साथ इस एम अलग हो। यहाँ पर देखे वे डू यू वर्क, आप वो काम कहाँ करते हो। यहाँ मैंने मैंने यूँ नहीं पूछा आप कहाँ काम कर रहे हैं, नहीं, कहाँ करते हो। तो आपको क्या करना है, देखें वे डू यू वर्क, मतलब आप काम कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट आया है, तो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो वेयर, अब क्या लगा, यू के ज़्यादा हम डज तो नहीं लगा सकते, डू लगाएंगे, तो वे डू यू वर्क। अब यहाँ पर प्रेजेंट है तो वर्ब की जाहिर सी बात है फर्स्ट लगेगी। ठीक है जी, आगे देखें हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे पढ़ते हो। ठीक है, कितना भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, तो कैसे पढ़ते हो प्रेजेंट सिंपल है, तो मैं लिखूंगा हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। यहाँ देखिए डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर के वर्ब के साथ फोर्थ, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, अभी मैंने बोला है, आप नोट कर ले, फिर ये नहीं बोलना आपने बताया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन हमारा वोकेबलरी, क्यूरियस। अब हम कहते हैं ना कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको हम जानने के लिए बहुत खुश एक्साइटेड होते हैं, या इसका पता चल जाए। ठीक है जी, तो हम उसको कहते हैं ईगर टू नो, जानने के लिए आप बहुत उत्साह हैं, खुश हैं, एक्साइटेड हैं, तो हम उसको कहते हैं क्यूरियस। ही इज़ क्यूरियस अबाउट लर्निंग इंग्लिश, वो लर्निंग सीखने के लिए बहुत आगे, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत क्यूरियस है, मतलब बहुत एक्साइटेड है। आगे मोटिवेट, मोटिवेट मतलब किसी बंदे को इनकरेज करना। ठीक है, हम कहते हैं ना यार इसको इनकरेज करें ताकि ये मेरी बात पे आ जाए, तो हम उसको कहते हैं मोटिवेट करना। ठीक है, तो मैं बोलूँगा टीच गुड टीचर्स
मोटिवेट स्टूडेंट, ठीक है, उत्साह करते हैं, उत्साह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपको इंग्लिश में मुझे सिंधी या आपकी जो लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करके बताएं, ठीक है जी। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू लेट, वेयर डू यू लिव, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, ठीक है बच्चों। अब देखें, ये बहुत बहुत मैं कह रहा हूँ ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का ये डेली स्पीकिंग क्वेश्चंस। इसका मुझे वॉइस में रिप्लाई करें, ठीक है। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप क्या करते हो, इसके मैं रिप्लाई में आंसर देना है, ठीक है, आपने क्वेश्चन और नहीं बनाने। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। वेयर डू यू वांट टू वर्क इन फ्यूचर, आप आगे वाले टाइम में कहाँ काम करना चाहते हैं। हाउ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग, स्पीकिंग करने के लिए आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, कितनी करते हो। वाट मोटिवेट यू लर्न इंग्लिश, आपको कौन सी चीज़ें मुतासर करती है आप इंग्लिश सीखने के लिए। एंड लास्ट पोर्शन, इसकी मुझे इंग्लिश ट्रांसलेट करके दें, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा लेकिन कोशिश करना। अब और सुने एक बात, आप ना उर्दू सिंधी में लिखा करें, उसके बाद मुझे पता चलेगा ना आपने किस सेंटेंस की ट्रांसलेट की है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिस करते हैं। आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट है, याद रखें। डू एंड डज, ये इसका काम करना है। आप क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम जारी है तो एग्जाम्पल लगेगा। आगे मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करना है। आप क्यों देर से आए, आप कैसे सीखते हैं, आप क्या चाहते हैं, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी। यूट्यूब पर है, वहाँ पे सब्सक्राइब करें एंड अटेंड्स लगाएं, ठीक है जी। थैंक यू।